वहीं चुनाव में प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों का अहम मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है। सरकार इस ओर राजनीतिक दलों की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कई तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसमें बेटियों के प्रति उनका दर्द भी साफ झलकता है। पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो बालिकाओं के लिए खोले गए सरकारी स्कूल सुविधाओं का रोना हमेशा से रोते हैं। जी हां, डोईवाला के रानी पोखरी ग्राम पंचायत में बने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही बालिकाएं खौफ में नजर आ रही हैं। बालिकाओं के अंदर इस खौफ की वजह और कोई नहीं, ये खौफ स्कूल की ही इमारत को लेकर है। बता दें कि इस गांव में बच्चियों के लिए बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिस पर यहां पढ़ने वाली बालिकाएं खड़ी भी उतरी। इस कॉलेज की छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षाओं में ज्यादा नंबर लेकर स्कूल का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही खेल में भी यहाँ की बालिकाएं बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे चुके हैं। पर स्कूल की इमारत जर्जर होने की वजह से छत का प्लास्टर गिरने लगा है, जिससे कई बार स्कूल के सामान को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। यही वजह है कि यहाँ की छात्राएं खुले आसमान के नीचे शिक्षा लेने पर मजबूर हैं और बारिश के दौरान जब ये बालिकाएं इस भवन के अंदर बैठती हैं तो हर समय इन बालिकाओं को किसी अनहोनी का डर सताता है। बता दें कि बारिश की वजह से छत से टपकने वाले पानी और प्लास्टर से इनकी कॉपी किताबें भी पूरी तरह से खराब हो जाती हैं और दोबारा इन छात्राओं को नई कॉपी बनानी पड़ती है। वहीं स्कूल में पर्याप्त स्टाफ की भी कमी नजर आती है, जिसकी वजह से इन बालिकाओं को पर्याप्त सुविधा भी नहीं मिल पा रही। ऐसे में सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अगर यूं कहें कि ऐसी पढ़ेगी बेटी तो कैसे पढ़ेगी बेटी, ये बात इस स्कूल पर फिट बैठती नजर आ रही है। सूचना भेजते रहते हैं। अभी हमें दो कमरे मिले हैं, जिसमें हमने 9th और फर्स्ट ईयर को बिठाना शुरू कर दिया है। 4 कमरे जिला योजना से बन रहे हैं, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है वो कमरे। और क्योंकि पुस्तकालय होता है, हमारे MDM का कक्ष है, स्टाफ रूम है, सभी बहुत जर्जर स्थिति में है। बिल्डिंग की तो अति आवश्यकता है। हमारे बच्चे, हमारे जो कार्यक्रम यदि होता है तो हमारे पास कोई हॉल नहीं है, हमको कार्यक्रम बरामदे में करवाना पड़ता है और कभी कभी प्रोग्राम को स्थगित भी करना पड़ता है समस्या को देखते हुए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बरसात के टाइम पे तो छतों से पानी टपकता है, पूरी क्लास में जगह जगह पे पानी टपकता है और ऊपर से पूरा जो प्लास्टर है वो भी नीचे झड़ता है। 1-2 बार तो बच्चों के हाथ पे भी गिरा, पैरों पे भी गिरा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं सर पे ना गिर जाए, ये छत ना नीचे आ जाए। और क्लासों की भी बहुत कमी है, मतलब बच्चे जो हैं, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हम जो अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन हमें बाहर बैठना पड़ता है अलग से पढ़ने के लिए, टेबल नहीं रहते। ये विद्यालय में तो विद्यालय में गणित का पद नहीं, मैथ का, जीव विज्ञान का पद है वो खाली पड़ा है यहाँ पे, और 4th क्लास के कर्मचारी है वो पद खाली है यहाँ पे, ठीक है। और बिल्डिंग ये जर्जर हालत में, पीछे दीवार गिरी हुई है। माननीय जिलाधिकारी आए थे 2019 में, उनको भी निरीक्षण किया है काफ़ी, और हम लिखित में डॉक्यूमेंट्स दे के आए मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा अधिकारी को, जिलाधिकारी को।